अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो है ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं जो आप एज़ अ इमिग्रेंट अगर यूके के अंदर आते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आईएलआर के ऊपर जो लोग होते हैं यूके में, यानी कि पीआर जिनको कहते हैं, और जो ब्रिटिश पासपोर्ट जिनके पास होता है, तो वो जो यूके के पब्लिक फंड्स हैं ना वो मतलब ले सकते हैं। अगर उन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में ज़रूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट से क्लेम करके वो ले सकते हैं। लेकिन जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको शुरू शुरू में जो है वो बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स या कौन कौन से फ़ायदे हैं, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में जब उन्होंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी कि आईएलआर के लिए अप्लाई करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना करें। तो आज के इस व्लॉग में मैं वही आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप एज आ इमिग्रेंट्स यूके आते हैं तो आप वो ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो मेरे बहन भाई ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और वो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं उनके लिए जी थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। चलिए जी मैं अब आपको बताती हूँ कौन कौन से जी ऐसे फ़ायदे हैं जो एज अ इमिग्रेंट आप यूके के अंदर आके अवेल कर सकते हैं, और आगे जाके जब आप आईएलआर के लिए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एज अ स्टूडेंट यूके के अंदर आ रही हैं तो आप लोग जी जो यूके के अंदर कौंसल टैक्स होता है ना वो उससे आप एग्जेम्प्ट होते हैं जी। आप लोगों ने कौंसल टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। अब कौंसल टैक्स क्या होता है मैं वैसे जल्दी से थोड़ा सा बता दूँ। कौंसल टैक्स जो होता है ना, जो भी आपकी कौंसल आपको लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें रबिश कलेक्शन होती है, कूड़ा उठाने वाले होते हैं, रोड मेंटेनेंस, पुलिस कह ले, फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं, जो स्कूल्स होती की सर्विसेज आपकी कौंसिल आपको देती है, तो इस तरह की जो लोकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है ना वो सारी जो है ना वो आपकी कौंसिल जो आपको देती है, तो आप फिर कौंसिल टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं जी वो एग्जेम्प्ट होते हैं इससे, उन्होंने जी बिल्कुल ये जो है ना कौंसिल टैक्स पे नहीं करना होता। वरना चाहे आप अपना घर है या आप रेंट पे रह रहे हैं या कुछ भी है तो आपने कौंसिल टैक्स जो है ना वो ज़रूर पे करना होता है। और ये जो है ना ये आपके घर के अकॉर्डिंग, आपके घर के 1 बेडरूम का है, 2 बेडरूम का है, उसका बैंड कौन सा है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करती है आपकी कौंसिल, तो वो आपने पे करना होता है। लेकिन जी इन शॉर्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कौंसिल टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं, उन्होंने कौंसिल टैक्स पे नहीं करना होता। दूसरा जी अगर आप यूके के अंदर आ रहे हैं एज अ इमिग्रेंट और आपके साथ जी आपके फैमिली या आपके बच्चे भी आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे आके पढ़ना है, आपने उनका स्कूल्स में एडमिशन करवाना है, तो जी आप के बच्चों को भी यहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। आप वो अवेल करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्टेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं तो उसका भी जी आपसे कुछ चार्ज भी नहीं होता किया जाता। आम जैसे यहाँ पे जो ब्रिटिश नेशनल या यहाँ के आईएलआर के ऊपर लोग होते हैं उनके बच्चे जाते हैं उन्हीं स्कूल्स में, आपके बच्चे भी जाते हैं स्टार्टिंग पे, और आपको बिल्कुल जो है ना कुछ पे भी नहीं करना होता, और आगे जाके ये आईएलआर के ऊपर भी जी इफेक्ट नहीं करता। और यहाँ पे 3 साल से जो है ना एजुकेशन वो फ्री हो जाती है बच्चों की। और उससे पहले भी अगर आपने अपने बच्चों को भेजना हो 3 साल से पहले भी, जैसे कि 2 साल का बच्चा हो गया, तो फिर आपने जो है ना थोड़ा सा पे करना होता है। जो नर्सरीज होती हैं उनको, जो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती हैं, उसके बाद 3 साल से यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो स्टेट स्कूल्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। और कुछ फेस स्कूल्स होते हैं, जो रिलीजियस स्कूल्स होते हैं, जिनमें लोगों ने अपने बच्चों को डालना होता है। जैसे कुछ फैमिलीज हैं जिनको मैं यहाँ लंदन में जानती हूँ, जिनकी कोशिश है जी हमने आगे जाके अपने बच्चों का ना जब एडमिशन करवाना है तो हमने इस्लामिक स्कूल्स के अंदर करवाना है, जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है, इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, तो वो फिर आप लोगों ने पे करना होता है। लेकिन जो यहाँ के स्टेट स्कूल्स हैं यूके के, इंग्लैंड के, तो वहाँ पे जी जो एजुकेशन है वो फ्री है। और स्टार्टिंग में आपके बच्चों को जो नर्सरी रिसेप्शन में होते हैं फ्री मील भी दिया जाता है, स्नैक्स टाइम में भी उनको फ्रूट्स, दूध वगैरह सब कुछ दिया जाता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आप अवेल कर सकते हैं, आपके आगे जाके जी इसके ऊपर भी कोई जो है ना आपको नुकसान नहीं होगा जब आप आईएलआर के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जी अगर आप यूके आने के बाद एज अ इमिग्रेंट और यहाँ आके प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर आपको जी कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आप ले सकते हैं। जो फैमिलीज वाले आते हैं, यहाँ पे फैमिलीज है उनके साथ, तो सबसे पहले तो ये है जी अगर आप जो है ना प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको जो एम्प्लॉयर है जी उसकी तरफ से मैटरनिटी पे जो है ना वो दी जाती है।
तो ये वैसे इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इतने मंथ्स आपने एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया हो तो वो आपको पे करेंगे। इन केस अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पे नहीं करते मैटरनिटी पे जो है, तो फिर आप जो है ना गवर्नमेंट से मैटरनिटी अलाउंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी जो है ना पब्लिक फंड के अंदर नहीं आता और आगे जाके जो उसके लिए आप इंटाइटल होते हैं और आगे जाके वो भी आपके ILR के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा एज अ इमिग्रेंट अगर आप यूके आ रहे हैं। सेकंड पे अगर आप यूके आने के बाद जी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपने जाहिर है हॉस्पिटल्स जाना है, डॉक्टर्स को दिखाना है, तो उसके लिए भी आपका ये होता है जी आपका मैटरनिटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बन जाता है। उस वो आपको हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं मिडवाइफ जो देखती है वो भी आपको बना देती है। नहीं तो आपका जो एरिया का GP होता है, सिंपल आपने जाकर रिसेप्शन पे बताना होता है जी हम मतलब प्रेग्नेंट है, तो वो हमें मैटरनिटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, आपने उसको फिल करना होता है, फिर आपने वापस अपने GP के पास वो दे देना होता है। वो कहते हैं फिल करके डिटेल्स डाल के हमें दे जाएं। उसके कुछ डेज के बाद जी बाय पोस्ट जो है ना सर्टिफिकेट जो है ना मैटरनिटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपके घर आ जाता है। ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। और उसके ऊपर जी आप जो है ना अपने यूके के अंदर डेंटल जो सर्विसेज हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, वो भी आप अपने दांतों का काम भी करवा सकते हैं। एक जो आपका प्रेगनेंसी का मतलब ईयर चल रहा होता है और आफ्टर डिलीवरी भी 1 साल वो वैलिड होता है 2 साल के लिए, आप उसमें अपने दांतों का काम करवा सकते हैं। और वैसे अगर आप यूके के अंदर आते हैं तो आपको पता है आपने IHS जो चार्जेज है वो पे किए होते हैं, तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन फ्री होती है। मेडिसिन की आपने पैसे जो है वो पे करने होते हैं जब आप लेने जाते हैं। जब आपका जो GP है जी वो आपकी जो सेंड कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी पे या आपको देते हैं, आप लेने जाते हैं तो आपने पे करनी होती है मेडिसिन की। तो लेकिन जो प्रेग्नेंट्स वो जो औरतें होती हैं यहाँ पे जिनको मैटरनिटी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है जिनका बना हुआ, तो वो जी एग्जाम्प्ट होती हैं, उन्होंने वो मेडिसिन की फीस पैसे भी जो है वो पे नहीं करने होते, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब मिलता है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये भी आगे जाके आपके ILR के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। डेंटल सर्विसेज मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बच्चों के लिए फ्री होती हैं 16 ईयर्स तक, और उसके बाद प्रेग्नेंट औरतों के लिए फ्री होती हैं। तो वो आप उसका फ़ायदा उठाएं, वो भी आगे जाके आपके ILR के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। और अगर आप वैसे आ रहे हैं एज ए इमिग्रेंट, तो जैसे कुछ मतलब मेल हजरात भी हैं, तो वो जी उनके लिए भी उन्होंने भी यहाँ पे आके जो NHS का उनको फायदा होता है वो यही होता है कि आपने जो IHS चार्जेस पे किए होते हैं उसकी बेस के ऊपर आपने GP के पास जब आप जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन आपकी फ्री होती है, बस आपने जो मेडिसिन के पैसे होते हैं वो पे करने होते हैं फार्मेसी के ऊपर जाके। तो ये फायदे एज ए इमिग्रेंट आप यहाँ पे आके उठा सकते हैं। उसके बाद जी पेड एनुअल लीव है, वो भी जी आप जो 1 साल के अंदर मतलब आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 5 to 6 वीक्स की मिलती है नॉर्मली। ये वैसे डिपेंड करता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर। इसके लिए भी जी आप इंटाइटल्ड होते हैं, ये भी पब्लिक फंड्स के अंदर नहीं आती। और आगे जाके जी जब आप ILR के लिए अप्लाई करेंगे तो भी जी वो जो है ना वो आप इफेक्ट आपका ILR भी इससे नहीं होगा। नेक्स्ट जी पेंशन भी इसमें आ जाता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो एज अ इमिग्रेंट आप यूके में आने के बाद फ़ायदे उठा सकते हैं, जो आगे जाके आपके ILR को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इन बातों का जी मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप यूके एज अ इमिग्रेंट आ रहे हैं तो कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हम उठा सकते हैं, अगर आपको पता होगा तभी आप उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो प्लीज़ सारा ये सर्च करके आएँ। और अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर हैं और ILR के ऊपर हैं तो ILR के भी क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, और ILR के क्या फ़ायदे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई है, आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ILR के अगर आपके पास है यूके में है तो कौन कौन से फ़ायदे हैं उसके आपको, और ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है तो आपको कौन कौन से फ़ायदे हैं जी। तो आप लोगों को होप सो जी मेरा ये व्लॉग भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ ये मेरी दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे भी जी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा।